हेलो एस्पिरेंट्स, हेलो फ्रेंड्स। मैं आपकी दोस्त और होस्ट शिल्पी मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। टू वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके लिए लाई हूँ जीके एमसीक्यूज़ की वो सीरीज़ जो मैं पिछले 3-4 दिनों से लाती रही हूँ। कौन से एस्पिरेंट्स के लिए? वो है आपके यूपी जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स के लिए। ये जो एमसीक्यूज़ की मैं सीरीज़ ला रही हूँ ये ना केवल यूपी जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए फ़ायदेमंद होगी, बल्कि अगर आप एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, यूपीपीसीएल या फिर ट्रिपल एससी या अन्य कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको कुछ भी जीके का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपके डाउट का सोल्यूशन कर दूंगी। तो आइए हम आज की अभी की सीरीज़ शुरू करते हैं जीके की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ मौर्य किंगडम वाज लोकेटेड एट। जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी वो कहाँ स्थित थी? तो वो थी आपकी पाटलिपुत्र में। कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र में। और जबकि मौर्य साम्राज्य था उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 322 ईस्वी से 185 ईस्वी पूर्व के बीच आपकी मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और किसने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना? आपकी जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना थी वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने और उनके मंत्री कौटिल्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री कौटिल्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और उन्होंने कब की थी? कैसे की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना? तो उन्होंने क्या करा था? उन्होंने नंद वंश के राजा घरानंद को हरा दिया था और मौर्य वंश की स्थापना उन्होंने कर दी थी। और जो आपको ये पाटलिपुत्र है ये आज के टाइम में कहाँ है? यह आपका पटना के पास स्थित है। जो आपका पटना शहर है उसके पास ये स्थित है पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य था वाज एन अर्डेंट फॉलोवर ऑफ। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो किसके प्रबल अनुयायी थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे आपके जैनिज्म के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? जैनिज्म के अनुयायी थे। जैनिज्म के फॉलोवर थे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे। जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कब गद्दी पर बैठे थे? वो आपके 322 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठे थे। कब बैठे थे? आपके 322 ईस्वी पूर्व में बैठे थे। और उन्होंने किससे शिक्षा ली थी? उन्होंने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। किनसे ली थी? किससे थे? भद्रबाहु। एक गुरु थे जैन धर्म के, भद्रबाहु। उन्होंने उससे शिक्षा ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जैनिज्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिंदुसार वाज द सन ऑफ। बिंदुसार किसके बेटे थे? बिंदुसार किसके बेटे थे? तो बिंदुसार थे आपके चंद्रगुप्त के। बिंदुसार आपके किसके बेटे थे? बिंदुसार आपके चंद्रगुप्त के बेटे थे। बिंदुसार कौन से वंश का शासक था? बिंदुसार था मौर्य वंश का शासक। यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। किसका था ये? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। जो कब गद्दी पर बैठा था? 298 ईस्वी पूर्व ये गद्दी में बैठा था। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन से वाले कि वो गद्दी पर कब बैठा था। तो वो कब बैठा था? वो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। यह किसका? यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसे शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है। मतलब ये इतना ताकतवर था कि इसे शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। जैन ग्रंथों में क्या कहते हैं? जैन ग्रंथों में जो है बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। तो कौन था इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक वाज द किंग ऑफ विच डेंसिटी। अशोक जो था वो किस वंश के राजा थे? अशोक आपके किस वंश के राजा थे? अशोक आपके थे मौर्य वंश के राजा। अशोक आपके थे मौर्य वंश के राजा। बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का था। मीन्स आपके सबसे पहले कौन थे? आपके सबसे पहले आप लाइन से याद कर लीजिए। सबसे पहले आपके चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, उसके बाद आपका बिंदुसार हुआ, उसके बाद आपका अशोक हुआ। अशोक भी इसी वंश के शासक थे। तो किसके? सम्राट अशोक जो थे वो विश्व प्रसिद्ध व शक्तिशाली मौर्य वंश राज्य के महान सम्राट थे।
तो इसका आंसर इस जो सम्राट अशोक के शासन की जानकारी इनके द्वारा लगवाए गए विभिन्न स्तंभ। अगर आप उनकी जानकारी कहाँ से मिली थी, उनकी जानकारी जो उन्होंने स्तंभ लगवाए थे, जो उनके शिलालेख हैं उनसे मिलती है उनकी जानकारी अशोक सम्राट की। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अशोक सम्राट मौर्य। इसका आंसर है ऑप्शन सी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आते हैं। अशोक वाज द एम्परर ऑफ द विच डेंसिटी। अशोक वाज, अच्छा ये तो रिपीट हो गया सुनिए। अशोक वाज द एम्परर ऑफ द डेंसिटी। अशोक कौन से राजवंश के सम्राट थे? तो अशोक आपके थे मौर्य शासक। जो अशोक थे वो मौर्य राजवंश के प्रतापी सार थे। उनका जो मतलब जो उनके राज्यकाल था वो कितना था? वो था आपका 273 ईसा पूर्व से कब तक थे? वो 232 ईस्वी पूर्व तक बैठे थे। उनका राज्यकाल कितना था? उनका राज्यकाल था 273 ईसा से पूर्व 232 तक। उनका जो राज्यकाल था वो था प्राचीन भारत में। अशोक जो थे किसके पुत्र थे? अशोक थे राजा बिंदुसार के। तो पहला आप चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे कौन थे? बिंदुसार के बेटे कौन है? अशोक। और इनकी माता का नाम क्या था? मतलब जो बिंदुसार की पत्नी कौन थी? बिंदुसार की पत्नी थी रानी धर्मा। बिंदुसार की कौन थी? रानी धर्मा। अशोक ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 40 साल तक। अशोक ने 40 साल तक शासन किया था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 234 ईस्वी पूर्व में। कब हुई थी इनकी मृत्यु? इनकी मृत्यु हुई थी 234 ईस्वी पूर्व में। अशोक से जो अभिलेख लिखे हैं वो कितने हैं? वो है आपके 33। कितने? 33 अभिलेख उसने लिखे हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मौर्य। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु बिल्ट द बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स एट सांची। जो सांची में जो स्थित सांची में आपके जो बौद्ध स्मारक है उनका निर्माण किसने किया था? तो उनका निर्माण किया था मौर्य राजवंश ने। किसने किया था? जो बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स है मौर्य साम्राज्य ने, मौर्य इंस्टी ने। जो सांची है वो कहाँ है? सांची आपकी मध्य प्रदेश जो राज्य है, एमपी राज्य है, मध्य प्रदेश जो आपका राज्य है के रायसेन जिले। कहाँ पे? रायसेन जिले। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। यह किसके लिए फेमस है? यह आपके बौद्ध स्मारकों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। जो सम्राट अशोक था उसने अपने राज्याभिषेक जब उसको 8 साल हो गए, मतलब सम्राट अशोक ने सम्राट ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग युद्ध में हुई क्षति और नरसंहार से उसका मन जो है क्रोधित हो गया, व्यथित हो गया। तो इसके बाद इसने क्या किया? अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। और ये जो बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स है, बौद्ध स्मारक है, वो किसने बनवाए थे? वो आपके अशोक ने ही बनवाए थे। कब बनवाए थे इसने 3री सदी ईस्वी पूर्व में ये बौद्ध स्मारक बनवाए थे। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन बी मौर्य राजवंश। इस क्वेश्चन का आंसर आपका मौर्य राजवंश है। कि हु बिल्ड द किसने मौर्य राजवंश में किसने बनवाए थे? अशोक ने बनवाए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में चाणक्य वाज द चीफ एडवाइज़र। जो चाणक्य है वो किसके प्रमुख सलाहकार थे? वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य। किसके थे? सबको पता है। चाणक्य वाज द चीफ एडवाइज़र ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले मैंने कहा था कि जो वो बनवाया था मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त, और कौटिल्य ने की थी। तो आपको चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो चाणक्य को थे वो कौटिल्य के नाम से भी जाना जाते हैं और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रधानमंत्री भी थे, गुरु भी थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। जो एक चाणक्य के द्वारा एक अर्थशास्त्र है। चाणक्य ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच एम्पायर इज रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म। किसका है? गुप्त का।
किसका है ये? गुप्त का, गुप्ताओं का। किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? गुप्त वंश की स्थापना हुई थी 240 ईस्वी पूर्व से 280 ईस्वी पूर्व में गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? ये की थी श्री गुप्त ने। श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। जो गुप्त वंश के शासकों में कौन कौन आता है? गुप्त वंश के शासकों में आपके आ जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त आदि ये प्रमुख शासक हुए थे। इनकी सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण ही गुप्त काल को क्या जाता है? गुप्त काल को हमारा भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता का स्वर्ण काल माना जाता है। तो जो इसका तो बस यही आएगा कि इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा गुप्त। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अर्थ आर्यभट्ट एंड कालिदास वर इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्त एम्परर? आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? वो थे आपके चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त फर्स्ट नहीं, चंद्रगुप्त सेकंड। आर्यभट्ट और कालिदास के किस टाइम पे थे? जब चंद्रगुप्त सेकंड शासनकाल में था। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, आप चंद्रगुप्त सेकंड को आप क्या कह सकते हैं? चंद्रगुप्त सेकंड को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। जो आर्यभट्ट थे और कालिदास थे वो चंद्रगुप्त सेकंड के राज दरबार में संबंधित थे। जो अनुशुद्ध के अनुसार जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की, कितने? 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे क्या कहता है? नवरत्न। तो आपके जो नवरत्न 9 दरबारी थे वो आपके किसके टाइम में थे? वो आपके चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे थे। इनमें वो नौ दरबारी कौन से थे? उसमें आपके कालिदास, धन्वंतरी, शणाक, अमर सिंह, शंकु, पेताल भट्ट, हटकर पर, वारामिहिर, अरुरुचि जैसे विद्वान शामिल थे। ये 9 विद्वान शामिल थे चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड के टाइम पे। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त सेकंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वीराज चौहान मैरिड, पृथ्वीराज चौहान जो आपका पृथ्वीराज चौहान था उसने किससे शादी की थी? शी वाज एज द डॉटर ऑफ हिज एनिमी जयचंद्र गहरवाल। तो पृथ्वीराज चौहान ने किससे शादी की थी? उसने की थी संयुक्ता। किससे? संयुक्ता। पृथ्वीराज चौहान ने किससे शादी की थी? संयुक्ता। और ये संयुक्ता किसकी बेटी थी? ये थी पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन जिसका नाम था जयचंद्र गढ़वाल, उसकी बेटी संयुक्ता से शादी की थी। पृथ्वीराज चौहान ने अपने शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी संयुक्ता, वैसे इसका नाम है संयोगिता, ये होगा इसका नाम। संयोगिता से शादी की थी, संयुक्ता के साथ शादी की थी। और उसने कैसे की थी? उसने जयचंद्र गहरवाल जो है उसने अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर रखा था। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान ने स्वयंवर से संयोगिता का अपहरण कर लिया। उसके बाद पृथ्वीराज ने जयचंद और मोहम्मद गौरी, उसके जो जयचंद गढ़वाल था उसके साथ मोहम्मद गौरी भी मिला हुआ था। तो क्या करा? पृथ्वीराज ने जयचंद और मोहम्मद गौरी को युद्ध में परास्त कर दिया उसमें परास्त कर दिया। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, संयुक्ता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज पृथ्वीराज चौहान फादर? पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? हु वाज पृथ्वीराज चौहान फादर? पृथ्वीराज चौहान के आपके पिता थे सोमेश्वर चौहान के बेटे थे पृथ्वीराज चौहान। तो वो ये कौन से वंश के शासक थे? ये थे आपके चौहान वंश के शासक थे, जिन्होंने क्या करा था? जिन्होंने कब शासन किया था? जिन्होंने 12वीं सदी, इन्होंने कब शासन किया था? इन्होंने 12वीं सदी के उत्तरार्ध में, मतलब बीच में अजमेर, कहाँ शासन किया था इन्होंने? सोमेश्वर चौहान ने अजमेर में और दिल्ली में, अजमेर और दिल्ली में शासन किया था। जो पृथ्वीराज चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था आपका अजमेर में। कहाँ हुआ था? अजमेर में। तो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन सी, सोमेश्वर चौहान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द पोएट
नेम द पोइट हु रोट पृथ्वीराज रासो ए पोएम डिस्क्राइबिंग पृथ्वीराज चौहान लाइफ। उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक की कविता लिखी थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। तो किसने लिखी थी? वो आपके लिखी थी चंद बरदाई। किसने? चंद बरदाई। किसने? चंद बरदाई ने एक कविता लिखी थी पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का पूरा वर्णन है। तो पृथ्वीराज रासो की रचना है वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। ये चंद बरदाई जो थे वे आपके पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। इन्होंने किसकी थी? इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। इसमें पृथ्वीराज व उनकी योग्यताओं, उनकी प्रेमिका संयोगिता के परिणय का वर्णन भी है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, चंद बरदाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु वर द पैट्रॉन्स संगम लिटरेचर? संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? जो संगम साहित्य के संरक्षक आपके पांड्यास। कौन थे? पांड्या। ईसा पूर्व दूसरी सदी से लेकर ईसा के बाद दूसरी सदी तक लिखे गए तमिल साहित्य को क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। मीन्स ईसा पूर्व दूसरी सदी से लेकर ईसा के बाद दूसरी सदी तक लिखे गए तमिल साहित्य को क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य के अंदर कितने कवियों द्वारा 473 कवियों ने कितने पद लिखे हैं? 2389 पद लिखे हैं। ये आपके हो गए कवि। ये कौन हो गए? ये आपके हो गए कवि और ये आपके हो गए पद। 473 कवियों द्वारा संगम साहित्य लिखा गया है और इसमें 2389 पद हैं। इन कवियों में 102 कवि अनाम है। मीन्स जो 473 जो कवि हैं उनमें 102 कवि का नाम किसी को भी नहीं पता है। इनका जो प्रथम संगम हुआ था, जो मतलब कवियों का जो प्रथम संगम हुआ था वो कब हुआ था? मथुरा में अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में हुआ था। तो इसका आंसर, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन सी, पांड्यास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर इज़ द बृहदेश्वर टेम्पल? कौन सा? बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड। चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो आपका स्थित है तंजावुर में। कहाँ पे? तंजावुर में। जो चोल शासक था वो चोल शासक कब से था? चोल शासन था आपका 985 ईस्वी पूर्व से 1014 ईस्वी पूर्व में। आपका कौन सा था? आपका था चोल शासन आपका ये था। तंजौर में उनके द्वारा तंजौर में कहाँ निर्माण कराया था? तंजौर में उनके द्वारा बृहदेश्वर या राजेश्वर, इसे राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण कराया था। यह स्थानीय स्वशासन को प्रश्न देने के लिए भी प्रसिद्ध हुआ। 20 जो इसका आपका क्वेश्चन का आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, तंजौर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु बिल्ट द ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट महाबलीपुरम? महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? तो वो आपका बनवाया था पल्लव राजाओं ने, पल्लव किंग्स ने। जो मंदिरों का शहर जो महाबलीपुरम है उसमें बहुत सारे मंदिर आपके बने हुए हैं। तो मंदिरों का एक शहर है, आप किसमें मंदिर को शहर कह सकते हैं क्योंकि इसमें मंदिर ही मंदिर है इस शहर में। तो मंदिरों का शहर महाबलीपुरम कहाँ पे है? ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। ये आपका कहाँ है महाबलीपुरम? ये आपका चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी की तट पर स्थित है। शुरू में इस शहर को क्या कहा जाता था? शुरू में इस शहर को मामल्लापुरम भी कहा जाता था। ये प्राचीन शहर क्यों प्रसिद्ध है, क्यों फेमस है? ये अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य व सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह 27 मीटर आपका लंबा है। इसकी लंबाई कितनी है? 27 मीटर लंबा है और 9 मीटर यह आपका चौड़ा है। 27 मीटर लंबा है और 9 मीटर चौड़ा है। महाबलीपुरम के तट मंदिर को दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में माना जाता है। जिनका संबंध किससे है? जिनका संबंध आपका 8वीं शताब्दी से है। तो इसका आंसर होगा आपका होगा आपका ऑप्शन बी, पल्लव किंग्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड हुस। जो आपकी तराइन की लड़ाई थी वो पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच हुई थी? तो वो आपकी हुई थी मोहम्मद गौरी के बीच।
तराइन की लड़ाई हुई थी वो किसके बीच हुई थी? वो आपकी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। और कब हुई थी? ये आपकी 2 बार हुई थी, 1191 में हुई थी और एक आपकी 1192 में हुई थी। पहले युद्ध में क्या हुआ था? जो आपका 1191 का युद्ध था, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था, जबकि दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था। तो आपका जो 2 बार लड़ाई हुई थी 1191 में और 1192 में, और किसके बीच हुई थी? या आपकी तराइन की लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चालुक्य टेम्पल, जैन टेम्पल, ये जैन टेम्पल एट दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर आपके कहाँ स्थित हैं? तो वो आपके स्थित हैं राजस्थान में। कहाँ पे स्थित है ये आपके राजस्थान में स्थित है। जो दिलवाड़ा मंदिर है वो भी आपका 5 मंदिर को, शायद मैंने ये आपको कल बताया था, शायद में जो कल मेरी जीके की वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर आपका राजस्थान में स्थित है। यह 5 मंदिरों का समूह है। ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में, हाँ ये बिल्कुल वही है जो मैंने आपको कल बताया था जैन मंदिरों के बारे में, दिलवाड़ा टेम्पल के बारे में। यह कब मंदिर कब बनवाया गया था? यह आपका 1931 में। ये आपका जो चालुक्य टेम्पल है ये कब बनवाया गया था? ये आपका 1931 में बनवाया था। वास्तुपाल और तेजपाल 2 भाइयों ने मिलकर बनवाया था। ये आपके 2 भाइयों ने मिलकर बनवाया था। तो आपका जो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, राजस्थान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अजंता केव्स इज इन, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? जो अजंता की गुफाएं वो आपकी है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। जो अजंता गुफाएं हैं वो कहाँ पे? औरंगाबाद बोघारा नदी के किनारे महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता गुफाओं को किसने खोजा? अजंता गुफाओं को कब खोजा गया था? अजंता गुफाओं को खोजा गया था 1829 में। कब? 1829 में। और किसने खोजा था? इसने शिकारी गश्ती दल ने खोजा था अजंता गुफाओं को। अजंता के जो सबसे ज़्यादा जो योगदान है अजंता गुफाओं के निर्माण में, किसका है? वो आपका वाकाटक वंश का है। वाकाटक वंश का सबसे बड़ा योगदान है अजंता गुफाओं के निर्माण में। अजंता गुफाओं के निर्माण में ये गुफाएं करीब 200 ईस्वी, ये गुफाएं कब बनवाई गई थी? ये गुफाएं आपकी बनवाई गई थी 200 ईस्वी पूर्व से 650 ईस्वी पूर्व के बीच ये गुफाएं बनवाई गई थी। इनमें फूल पत्तियों के चित्र प्राप्त होते हैं। तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? जो आपके महाराष्ट्र में अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? तो वो है आपके बुद्धिज्म धर्म के। किसके? बुद्धिज्म धर्म के। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? वो आपकी 29 गुफाएं। कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं, जिनमें केवल कितनी शेष आपकी गुफाएं रह गई है? जिनमें आप केवल 7 गुफाएं आपकी बाकी भी बची हैं। इनका निर्माण कब हुआ था? इनका निर्माण 200 साल पहले हुआ था। कब निर्माण हुआ था इनका? इनका निर्माण हुआ था 200 साल पहले। तो इसका आंसर अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बुद्धिज्म। अगले क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज़ द मेहरौली पिलर इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ कुतुब मीनार प्रीमियरली फेमस फॉर? कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर जो है प्राथमिक रूप में किस कारण प्रसिद्ध है? तो वो है आपका एक्सीलेंट क्वालिटी स्टील, उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। जो मेहरौली लौह स्तंभ दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार के पास स्थित है। इसमें किसका उल्लेख हुआ है? इसमें हुआ है आपका चंद्र का उल्लेख। किसका उल्लेख हुआ है? आपका चंद्र का उल्लेख हुआ है। विद्वानों द्वारा इसे किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसे चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा स्थापित माना जाता है। तो जो मेहरौली स्तंभ है, मेहरौली स्तंभ किस लिए प्रसिद्ध है? इसकी उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात, मीन्स आपकी इसकी एक्सीलेंट क्वालिटी स्टील के कारण ये प्रसिद्ध है। इसमें वर्णित है कि चंद्र ने बंगाल युद्ध क्षेत्र में बने राजाओं के संघ को हराया। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, एक्सीलेंट क्वालिटी स्टील, उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। तो आज अभी के लिए बस इतना ही।
मैं आपसे फिर कल मिलती हूँ नए एमसीक्यूज़ के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ और नए जीके को तो आप जितना पढ़ोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी तरह पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छे नंबरों से क्रैक कीजिए। और मैं भी आपकी इसमें पूरी मदद करूँगी। मैं रोज़ नई क्लासेस लेके आती हूँ, रोज़ नया नया आपके लिए मटेरियल लेके आती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई जीके का कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर जीके का कोई क्वेश्चन पूछना है, हिंदी का कोई क्वेश्चन पूछना है या कंप्यूटर का पूछना है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट में पूछ सकते हैं। या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए और लोगों को भी शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। तो मुझसे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे और लोग भी मेरे साथ जुड़ सकें और सबसे पहले उनको नोटिफिकेशन मिल सके मेरी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का। तो अभी के लिए बस इतना ही, आपसे फिर कल मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।